आज का टाइम है, बहुत सारे परिवार के केसेस हम देखते हैं, लेकिन आज परमेश्वर के वचन पर हम थोड़ा ध्यान करते हैं। अब्राहम की ये कहानी है, यहां पर लिखा है इस प्रकार से, मैं पढ़ देता हूं आपके सामने। अब्राहम की पत्नी सारे कई समय से कोई संतान न थी, और उसको हाजरा नाम की एक मिस्री दासी थी। उसके द्वारा अपने संतान को उसने अपने वंश को बढ़ाने की कोशिश करी, जैसा आगे पूरा लिखा हुआ है। लेकिन जो खास मुद्दा है वो क्या है? खास मुद्दा यहाँ पर आता है कि परिवार के अंदर जो गड़बड़ी पैदा हुई, कैसे हुई। लड़ाई और झगड़े जो परिवार के अंदर आते हैं, उसके बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण होते हैं लड़ाई और झगड़ों के, जिसके कारण परिवार कहीं कहीं टूट जाते हैं। और आज शायद इस परिवार के ऊपर थोड़ा जब मैं सोच रहा था, विचार कर रहा था, तो कुछ लगा कि कुछ इस प्रकार की बातें हमारे समाज में, हमारे परिवार में भी अक्सर देखी जाती है। अब्राहम ने अपनी पत्नी की बात तो मान ली, लेकिन उसके बाद जो पैदा हुआ वो थोड़ा गड़बड़ हो गया। वहां पर थोड़ा गड़बड़ क्या हुआ, 4 और 5 पे लिखा हुआ है, तब हाजिरा के पास गया और उससे गर्भवती हुई। जब उसने जाना कि वो गर्भवती है, तब वो अपनी स्वामी को तुच्छ से देखने लगी। झगड़ा यहां से शुरू हो गया, क्योंकि सारे कहती एक बिना संतान की है, और संतान न होने के कारण आप सब जानते हैं कि तमाम प्रकार की बातें लोगों के लिए बोली जाती हैं उस महिला के लिए जिसके पास कोई संतान नहीं होती है। हमारे यहाँ औती बोला जाता है, और तमाम प्रकार की घटनाएं आप लोगों ने आम बात इसमें सुनी होंगी। परमेश्वर ने 99 वर्ष में अब्राहम से वो बातचीत तो करता चला आ रहा था, लेकिन 99 वर्ष में परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा यहां पर हम देखते हैं, देखिएगा। हाँ, तब सारा ने अब्राहम से कहा, अब देखिएगा, अभी पहले हम इधर देखते हैं, पहले इधर देखते हैं, पहले वाला साइड देखते हैं। अब्राहम से सारा ने कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ है वह तेरे ही सिर पर हो। देख रहे हैं अब्राहम का और सारा का क्या हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। अक्सर आप और हम बोला करते हैं ना, मेरे पला तेरे पास ही हुई। अक्सर बोले थे ना, कभी कहते तेरी भुगत है इसकी बात, मैं ना भुगती तूने यहां पर। जबकि सारा ने ही उसको सजेशन दिया था अब्राहम को कि तू ऐसा कर कि वंश को बढ़ाने के लिए इस तरीके से, लेकिन उसके बाद जो परिस्थिति उठी वह सारा के लिए मुसीबत का कारण भी बन गई। कैसे बनी? अब ये इस प्रकार से बनी कि अपनी स्वामी को तुच्छ समझ लगी। जिसने उसको ऑफर दिया था वो उसको तुच्छ समझने लगी। झगड़ा यहां से शुरू होता है। परिवार के अंदर भी ऐसा ही होता है। अक्सर कभी कभी एक छोटा एक को बड़ा समझ जाते हैं। अगर एक बड़ा बन जाए तो उसकी ज्यादा तारीफ हो जाती है, और ऐसी बहुत सी घटनाएं आप देखते हैं। परिवार के अंदर झगड़े जो होते हैं, वो झगड़ों की शुरुआत यहां से शुरू हो गई। लेकिन परमेश्वर क्या इनके झगड़ों को जानता था? परमेश्वर इनकी बातों को जानता था, इनके झगड़ों को जानता था कि इनके परिवार के अंदर एक जो झगड़े हो रहे हैं वो इसी के कारण से हो रहे हैं। और ये कारण को जानने के लिए हम आगे चलते हैं। क्या पहले इन दोनों का झगड़ा ये क्या है कि तेरे सिर पर ही हो। दूसरे शब्दों में मैंने बोल रहा हूं कि मतलब एक ही वर्ड तो लिखा हुआ है, लेकिन न जाने अंदर कितनी गड़बड़ी आए होंगी, घर के अंदर कितने झगड़े होंगे। एक ही झगड़ा नहीं लिखा है, यहाँ पर लगे उपद्रव लिखा है, शब्द लिखा है। और तब सारे ने अब्राहम से कहा, जो मुझ पर उपद्रव हुआ वो तेरे ही सिर पर हो। शब्दों का हेर फेर हमने उतने बयान नहीं करो शब्दों को, मैं दूसरे वर्ड में बोल सकता हूँ, लेकिन क्या बोला उसने? तेरे पर ही पड़ेगी बात। तूने जो मेरे संग ऐसा किया, ऐसा कर, तूने ऐसा करा, वह करा, ये करा। लेकिन आगे देखिए, फिर आगे बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने जो आगे बोली। लेकिन पहले इस वाले वर्ड को भी देख लेते हैं। दूसरा वाला वर्ड है, यहां पर आगे लिखा है, मैंने तो अपनी दासी को तेरी पत्नी कर दिया। जब उसने जाना कि वो गर्भवती, तब वो मुझे तो समझ लगी। अब दूसरा वर्ड क्या बोलती है वो? सारा क्या कहती है
यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। अब किसको लेके आ गई बीच में? वो परमेश्वर को लेके आ गई बीच में। क्या मतलब क्या संघर्ष चल रहा है परिवार के अंदर? बड़ा, अगर आप इसको बहुत शॉर्ट में लिखा है, लेकिन परिवार के अंदर क्या है? ऐसा संघर्ष चल रहा है, तेरे और मेरे बीच में क्या करे? परमेश्वर न्याय करे। कौन सा न्याय करे? न्याय कौन सा करे? क्या हम दोनों अलग हो जाए? क्या करे? क्या करिए है? यहोवा मेरे और तेरे बीच में न्याय करे। हो कौन सा न्याय करे भाई? क्या हम दोनों अलग हो जाए? तू अलग जा, मैं अलग जाती हूं। ये न्याय की बात यहां पर वो इतनी बौखला रही है, सारा बहुत बौखलाई हुई है। इंसान बौखला जाता है जब इस प्रकार घर के अंदर झगड़े होते हैं, तो बहुत बौखला जाते हैं। सो क्या है, इस बौखलाहट को परमेश्वर ने देख लिया। परमेश्वर, ये मत समझना आप लोग कि परमेश्वर आपके परिवार को नहीं देख रहा है। परमेश्वर आपके परिवार को देखता है। भला आप सोचोगे कौन देख रहा है, कितने देखा? बहुत कभी कभी गुस्से में आ जाता, कहां है परमेश्वर? कौन कहां? परमेश्वर नहीं देखता है। मैं यहां से मर रही और परमेश्वर कह रहा है, परमेश्वर देख रहा है। परमेश्वर आपको देखता है, उसकी निगाहें आपकी ओर हैं। क्या लिखा आगे? फिर उसने क्या कहा? अब्राहम, अब अब्राहम का जवाब देखिएगा। अब्राहम का जवाब क्या है? अब्राहम तो बहुत परेशान हो गया होगा, अब क्या करे? पक्की बात है। अब्राहम का जवाब क्या है? जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके संग कर। अपना सर पकड़ा होगा उसने, जैसा तू करती कर ले भाई, मेरे पास है। यही तो बोला होगा। जब आदमी के पीछे बहुत ज्यादा, उसके पीछे कड़कड़ 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 कड़ कर रहे हो, बबड़ाहट कर रहे हो, करते 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 लास्ट तू ही कर भाई, मेरे बुला से तू ही कर ले। जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसके साथ कर। जैसा तुझको लगता है तो कर ले वैसे, क्योंकि तूने ही मुझको सलाह दी थी। अब तू ही बड़बड़ाहट कर रही है, अब वो तुझ जान रही है, तो मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? तेरी जब कोख बंद हो रखी तो मैं क्या कर सकता हूं? मेरे पास कोई है ही नहीं। लेकिन यहां पर कहती है, यहां पर वो कहता है, वो उसने सही जवाब दिया। उसने इसके बारे में और कुछ बोला भी नहीं कि तू खराब है, तू ऐसी है, तैसी है, ऐसा कुछ नहीं बोला उसने। वो जहां था बोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं बोला। और लिखा है कि तब सारे उसको दुख देने लगी और वह उसके सामने से भाग गई। अब वो लड़की जो है, वो स्त्री जो थी, जब वो, अब होता ही है, अब क्या दुख दे रही होगी? परिवार के अंदर क्या होता है, जब जब लड़ाई झगड़े होते हैं घर के अंदर सास बहू के, तो आपस में सास बहू के बहुत आपने किस्से सुने होंगे। वो जाएगी, अगर सास 4 बजे उठी है तो वो 3 बजे उठ जाएगी, खड़ाक से फटाफट जाएगी, या दोनों आपस में अंदर चल जाएगी। बहुत से किस्से आपने सुने होंगे। अब वो देख रही होगी, तूने अच्छा, तूने चाय बनाई, ठीक नहीं पीती मैं चाय, फेंक दी होगी चाय। हो सकता है खाना बनाया, नमक डालना नहीं आना, फेंक दिया होगा नमक। यही तो हुआ होगा। और भी यार, कपड़े देख कितने कपड़े गंदे हो रखे, मेरे कपड़े भी धो लग सकती तू, ढंग से भी नहीं धो सकते कपड़े। परिवार के अंदर ये तो झगड़े होंगे, बाकी और क्या होना था भाई? तो और कुछ क्यों? नेहा क्या सोचती हो रेनू? यही तो होंगे झगड़े, और क्या होंगे? हैं? क्या कह रही? यहाँ वो यहाँ नहीं, मैं वहां यहाँ की बात कर रहा हूं अभी। मैं तब क्या, सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। घर के अंदर होती है ऐसी झगड़े, बहुत अच्छी बात है। रेणु के संग उसके साथ बहुत खुश थी, लेकिन क्या है, यहां पर सारे जो है वो दुख देने लगी और वो उसको सामने से भाग गई। बोलता कहा भैया हट, मेरे बुला तू कर, जो करती कर, मैं तो जा रही हूं। मैं नहीं सह सकती तुम्हारी कड़कड़ाहट, मैं नहीं सुन सकती हूं। तो क्या है, इस बात को लेकर क्या परमेश्वर इस बात को देख रहा था? क्या परमेश्वर इस बात को सुन रहा था? सो क्या आप क्या सोचेंगे? सारे धार्मिक लेडी हैं, क्या सोचते हैं आप? क्या सारे धार्मिक हैं? क्या एक परमेश्वर के बह मानने वाली है, या अब्राहम बह मानने वाला है? दोनों में क्या है, क्लिष्ट हो ही रहे हैं। सारा किस वजह से उसको परेशानी है? सारा का परेशानी होने का कारण केवल एक है कि वो एक बांझ है, और बांझ होने के कारण जो उसकी
दासियों से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उससे वो चिढ़ गए, क्योंकि उसको दोनों के आपस में नहीं बन गया, क्योंकि उसने भी इसके लिए कुछ ना कुछ तो बोला होगा, तू तो बांझ है, तू तो ऐसी है, तू तो औती है, तू कभी नहीं कर, तू भी तमाम प्रकार की बातें बोलते हैं, तू कभी बच्चा जन्म में नहीं पैदा कर सकती है, ऐसा बोला होगा। श्रीनगर में क्या बोला था वो डॉक्टर ने कहा तुम कभी मां बन ही नहीं सकती हो, तो उसके दिल में कितनी चोट लगी होगी, उसके दिल में कितनी चोट लगी होगी कि एक डॉक्टर मिलने बोल रहा है, फिर पड़ोस वाले ये बोल रहे फलाना वाला। आपने जो बीएसएनएल की जो हमारी बहन है मिस ने की उनके परिवार में मतलब उनके परिवार में नहीं, वो जब वो इस गांव में गई, क्या नाम गांव का, सुमारी गांव गई, तो जिस घर को उन्होंने लिया उस घर को और लोगों ने कहा तुमने कौन सी जमीन खरीदी, ये तो औरतें की जमीन है, ये तो फबे की भी नहीं तुम्हारे ऊपर। उसका कोई बात नहीं है, मैं प्रभु की मैं मानती हूँ, मुझको इस पर कोई असर नहीं पड़ता है। उनके रहते 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 वो परिवार में जाते जाते जिसकी जमीन खरीदी, जिसकी 25 साल से कोई औलाद नहीं थी, 2 शादियां थी लेकिन दोनों से कोई औलाद नहीं, लेकिन 25 साल के बाद परमेश्वर उन्हीं के परिवार में बच्चा पैदा दे दिया। कब? जब ये आई, और वो सारा ही सारा वो जो बात सारी पलट गई, क्योंकि परमेश्वर की नजर कहीं ना कहीं है। तो यहां पर मैं जो खास बात आज आपसे करना चाह रहे हैं वो क्या है कि परमेश्वर आपके लड़ाई और झगड़ों को देखता है। आप मत समझना कि परमेश्वर हमारे लड़ाई झगड़ों को नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर आपके लड़ाई झगड़ों का सॉल्व करेगा, उसको बढ़ाएगा नहीं। ये बात समझना कि परमेश्वर और बढ़ा देगा। परमेश्वर कहेगा यार इनके लड़ाई झगड़े का कारण क्या है, सारा का बच्चा पैदा ना होना। इसलिए परमेश्वर क्या करता है, उस समस्या का समाधान करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसने आपके लड़ाई झगड़ों को देख लिया। इससे पहले कि एक गलत डिसीजन ले, परमेश्वर ने उनसे बातचीत कर दी, आरंभ कर दी। वो भी कब? 99 वर्ष में, बाप रे बाप, 99वें वर्ष में परमेश्वर उनसे बातचीत कर रहा है। इतने वर्षों के बीच में क्या क्या नहीं बीती होगी, सारा के ऊपर बीती होगी। अब्राहम तो पुरुष है, उसका तो शायद उतना ज्यादा उस पर नहीं लगा होगा, लेकिन हाँ सारा जो थी एक स्त्री थी और वो चाहती थी कि मेरे से भी संतान पैदा हो। हर एक औरत की एक इच्छा होती है कि उससे संतान पैदा हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपकी समस्याओं को सुनता है। परमेश्वर आपके ऊपर आपके ऊपर दया रखता है, कंपैशन है परमेश्वर का आपके ऊपर भी। लेकिन आती है ऐसी समस्याएं आती हैं। मुझे याद अपनी सिस्टर की कि वो जब 4 साल फेल हो गई हाई स्कूल में, तो बहुत ही बौखलाहट हो गई थी। उसका कोई परमिशन नहीं हो गई, इसको बौखलाहट, कोई परमिशन नहीं, ऐसा ऐसा ही है, तमाम प्रकार की बातें बोल। खैर बात को उसने पश्चाताप किया, प्रभु ने उसको फिर भी उसको माफ किया परमेश्वर ने, लेकिन परमेश्वर की योजना थी उसके लिए। एक अच्छा साथी, उसको जीवन साथी मिला, प्रभु का सेवक। सो क्या है आपके और हमारे जवाब क्या है? अब्राहम ने तो जवाब जैसा तुझे भला लगे वैसा ही उसका संकट, तब सारे उसको दुख देने लगी और वो उसके सामने से भाग गई। देख रहे हैं आप क्या करा उसने? उसने घर ही छोड़ दिया। लेकिन वापस कैसे आई? क्या मर्जी, अपनी मर्जी से वापस आई? अपनी मर्जी से वापस नहीं आई। परमेश्वर ने कहा तू जा, उसके वश में रह, वहां रह तू। परमेश्वर कहता तू जा, उसको दूत मिला, उसने कहा तू जा अब्राहम के यहां जा और वहां उसके वश में रहे, वही समय काट अपना। मैं तुझके तेरे द्वारा भी इश्माइल जो पैदा हुआ था इसके द्वारा भी एक अच्छी जाति बनाऊंगा, लेकिन वहीं रहे, वही समय काट। बहुत मुश्किल था उसके लिए समय काटना। ओ प्रभु का धन्यवाद हैं कि परमेश्वर ने क्या करा उसके जीवन के अंदर। उत्पत्ति 16 और 11 में यहां पर आती है बात, क्या लिखता है परमेश्वर? और यहोवा के दूत ने उससे कहा देख तू तो गर्भवती होगी, हाँ हाँ हाँ, ओके। यहां पर लिख दिया है कि परमेश्वर ने तेरे दुख का हाल देख रहे हो। मैं आपसे बोल रहा था ना कि परमेश्वर सुनता तो है ही। परमेश्वर आपके दुखों का हाल सुन रहा है, मत समझना कि वो नहीं सुन रहा है।
यदि आप सोच रहे हो मैं बीमार हूं, परमेश्वर आपकी बीमारी को जानता है, आपकी बीमारी को सुन रहा है, देख रहा है, क्या वजह है, क्या नहीं है, मैं उसको जरूर से दूर करूंगा, लेकिन मेरे संग चलते रहे। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल तो मेरे संग चलते रहे। यदि आप मेरे संग चलते रहोगे कह रहा है, तो मैं तुमको कहां से कहां उठा के दूंगा। लेकिन कुछ मनुष्य जो होते हैं वो कहता है यार मैं आज भी ठीक नहीं हुआ, कल भी ठीक नहीं हुआ, मेरी समस्या तो वैसी बनी हुई है, मैं फेल हो गया, फलाना हो गया। नो, कोई बात नहीं है। परमेश्वर आपके दुखों को देख रहा है। ये स्त्री भागकर चली गई क्योंकि उसने, जो सारा ने उसको बहुत दुख दिया, इतना दुख दिया, इतनी पीड़ित कर दिया कि उसको भागना पड़ा। लेकिन परमेश्वर बीच में आकर कहता, दूत आकर कहता है कि परमेश्वर ने तेरे दुखों को क्या कर लिया, सुन लिया। बहुत बड़ी बात है कि परमेश्वर तेरे दुखों को सुन लिया। क्या परमेश्वर आपके दुखों को नहीं सुनता होगा? क्यों नहीं सुनता होगा? हो ही नहीं सकता ना सुने। मैं मान ही नहीं सकता इस बात को कि परमेश्वर आपके दुखों को नहीं सुनता है। उस लेडी का जिसको डॉक्टर ने कहा कि तू कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकती है, उसी के पास आज 2 बच्चे हैं। अब वो कब प्रार्थना के बाद ही हुए। देख रहे आप, जब मेरी आमने सामने बातचीत हुई तो उसने कहा ये मेरे 2 बच्चे प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था तुम जिस दिन तुम मां बन जाओगी उस दिन मैं अपनी डॉक्टरी छोड़ दूंगा। ये था उसका चैलेंज। लेकिन क्या था, परमेश्वर ने उसके दुखों को देख लिया। आप कितना परमेश्वर से बातचीत कर रहे हो, कितना परमेश्वर के संग चल रहे हो। और इस स्त्री ने जरूर से बोला गया प्रभु मैं कहां फंस गई, मैं अब कहीं के नहीं हूं, इस बीच रास्ते फंस गया, मेरे पास कुछ भी नहीं सहारा, अब मेरा सहारा तू ही है, तू मेरे दुखों को देख ले। परमेश्वर ने उसको दुखों को देखा होगा, उसने कहा कि चिंता मत कर, लेकिन तू जा वहीं जहां अब्राहम के ही पास जा, वहीं रहे और उसको उनके वश में रहे, उनके संग रहे। मैं और कुछ ना कुछ करने जा रहा हूं, मैं अद्भुत काम करने जा रहा हूं, तो वहीं पर रहे। क्या थी वाचा? 17 पद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर यहां से शुरू होता है एक और चैप्टर। पढ़ना इसको। अब्राहम से वाचा जो बांधी परमेश्वर ने, क्या लिखा है? जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, अब परमेश्वर ने उसको दर्शन में देकर कहा मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। अब देख रही है यहां परमेश्वर ऐसा क्यों कर रहा है? क्या अब्राहम कुछ गड़बड़ करने लगा? ये कौन सा अब्राहम है जिसने अपने बेटे को बलि करने के लिए भी, ये तो बात की बात है ना, अभी तो नहीं है ना। अभी कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। अभी ये सिद्ध नहीं हो रहा। यहां क्यों ऐसा बोलोगे परमेश्वर ने? इस बात क्या है इसका भेद? क्यों परमेश्वर से ऐसा बोल रहा है? जी हां, क्योंकि घर के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। घर के अंदर क्या हो रहे हैं? लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या सलाह दूं उनको कि लड़ाई झगड़ों के कारण क्या हो रहा है। यहां पर वो भाग के चले जा रही है, सारा भी उसको दुख दे रही है, तू अपने परिवार को नहीं संभाल सक रहा है, तो अपने परिवार को चला नहीं सक रहा है, एक इस कारण से कि ऐसी बातें हैं। कह रहा तू सिद्ध हो, पहली बात तो सिद्ध हो और मेरी उपस्थिति में चल। शायद परमेश्वर की उपस्थिति से डगमगाने लगा, लेकिन परमेश्वर की नजर उसके ऊपर थी, परमेश्वर की नजर उसके ऊपर है बनी हुई, और कहता है कि मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। बहुत अच्छी बात लगता है। मैं तेरे संग एक एग्रीमेंट करने जा रहा हूं। क्या एग्रीमेंट होगा? मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, ये पूरी डिटेल परमिशन उसको लिख दी, लेकिन वो कहता है मेरे पास तो कोई औलाद ही नहीं है, तो किसकी बात कर रहा है? तो सोच रहा है शायद उसने कहा नो, मैं तेरे से
जिससे तूने अपनी वह पत्नी से वाचा बांधी है, जिस पत्नी से तूने अपनी वाचा बांधी है, मैं उससे ही तेरे लिए एक संतान पैदा करूंगा। बहुत पूरा चैप्टर यहां लिखा हुआ है कि मैं एक वाचा बांधूंगा तेरे से, तेरे ही पत्नी से, जिसके जो तेरी दासी से नहीं, तेरी तेरी जो पत्नी जिसके संग तूने विवाह किया है, मैं उससे एक वाचा बांधूंगा। परमेश्वर दुख देख रहा है, सारा को भी नहीं मालूम है भी कुछ बात। 99 वर्ष में परमेश्वर ने उससे बातचीत करी, क्योंकि उसने उनके दुखों को देखा होगा कि घर के अंदर क्लेश हो रहे हैं, ये वहां भाग कर चला जा रही है, ये इस तरीके से हो रहा है, वह हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्लानिंग को अच्छी प्लानिंग के में बदलना चाहता है। क्या लिखा उसने? अब्राहम की वाचा को, अब्राहम के संग जो वाचा बांधी, क्योंकि एक अच्छी प्लानिंग, एक अच्छी वाचा है, बहुत बेस्ट वाचा है अब्राहम के लिए कि मैं तेरे साथ बहुत बड़ी वाचा बांधता हूं। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं, बहुत साधारण तौर से। आपने अगर आप जैसे कहते हैं कि आप सरकार के संग आपने एग्रीमेंट किया होगा जब आपकी नौकरी लगती है कि भाई आप ठीक ठीक चलोगे तो आपको ऐसा एग्रीमेंट मिलेगा, ये मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, ये मिलेगा, सो मिलेगा। हम आपके संग 35 साल की क्या वाचा बांधते हैं? कितने साल की? 18 से, अगर 18 के बाद किसी की सर्विस लग जाए तो कितना हो जाएगा? 60 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे। कितने साल की लगी लगभग है? कितना? 42 की 42 साल की मैं तुम्हारे संग वाचा बांधते हैं, और हम तुमको ये पेमेंट देते रहेंगे, और जितना तुम करते रहोगे हम तुम्हारे संग और आगे आगे तुम्हारा एग्रीमेंट, तुम्हारे संग जो कुछ बढ़ाते रहेंगे। लेकिन अगर तुमने गड़बड़ी कर दी, यदि तुमने कुछ घूसखोरी कर दी, यदि कुछ बदमाशी कर दी हमारे संग, तो ये सारा एग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, इवन नौकरी से भी निकाल दिया जाएगा, और जितना हमने तुमको दिया उतना वापिस करना पड़ेगा। इस तरीके समझो इस बात को। तो क्या है यहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तेरे संग एक वाचा बांधता हूं, एक एग्रीमेंट करता हूं, जो एग्रीमेंट क्या लगा, तेरे वंश तक, वंश के बाद भी, इवन बहुत समय तक तेरे संग वाचा बांधो। क्या लिखा है? तेरे वंश से कौन पैदा होंगे? राजा पैदा होंगे। बाप रे बाप, मैं एक अच्छी वाचा बांध रहा हूं, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। सो क्या है, परमेश्वर की जो वाचा है वो साधारण नहीं है। मैं तेरे साथ रहूंगा और तेरे पश्चात तेरे पीढ़ी के संग भी रहूंगा। आज लोग अपनी पीढ़ी के लिए लाखों अरबों रुपए जमा कर देते हैं, इतनी घुसखोरी का है। पता चला कि उनकी पीढ़ी जो है वो उस पैसे को उन्होंने वैसे लुटा दिया। कोई शराब में, किसी में हमने देखा उतने करोड़ रुपए होने के बाद उन्होंने शराब में, इसमें विविध में सारा खत्म कर दिया। क्यों करा? कोई वाचा नहीं बंधी हुई। शैतान ने जरूर बांध देता है कि मैं तुझको बहुत धनवान कर दूंगा। शैतान के संग वाचा मत बांधिएगा। अगर आप शैतान के संग वाचा बांधोगे तो जितना कमाया है वो सब खत्म हो जाएगा। सो परमेश्वर क्या कहता है कि मैं तेरे वंश को क्या करूंगा? बढ़ाऊंगा। हमको यही तो चाहिए। तुझको फुलाऊंगा, खूब बढ़ाऊंगा, तुझको फलवंत करूंगा, मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा, तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा। तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे, तेरे साथ और तेरे पश्चात तेरी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं। हालेलुया। युग युग की वाचा बांधने वाला परमेश्वर कहता है, लेकिन अभी तो उसको कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी वो कह रहा है मेरे पास तो कोई संतान ही नहीं है प्रभु। आगे क्या कहता है? आगे आपने देखा होगा कि हम देखते हैं परमेश्वर ने उसके साथ पूरी वाचा बांधी, और क्या कहा, कितनी बड़ी वाचा बांधी कि बहुत पूरा लिखा हुआ है कि अब, लेकिन वाचा बांधने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुझे खतना करना पड़ेगा। खतना मतलब होता है खलड़ी निकालनी पड़ती है, ठीक है? शरीर की एक खलड़ी निकालनी पड़ती है। जैसे मुहार लग गए ना, खड़क से स्टैंप लगे उच्चम, तो शरीर के में क्या वाचा, इस वाचा का क्या निशान होगा? शरीर का कोई भी अंग में, इस हमारे देह में से कोई सा भी एक अंग को खरोचना पड़ेगा, निकालना, टुकड़ा निकालना पड़ेगा, तो क्या बन जाएगा? हमेशा के लिए वो निशान बन जाएगा।
ये भाई निशान का आएगा तुम्हारा। आपने खोट लगती ना, आपके खोपड़ी पे कभी लगी होगी, मेरे खोपड़ी पे बहुत सारे खोट लगे हुए, एक आया खोट है मैं बहुत बार गिरता था, कभी यहां लग गई, कभी यहां लग गई, कभी यहां लग गई, तो निशान बना हुआ है। खुशबू को हम कहते हैं नीरू खोट बोलते हैं खुशबू के लिए, क्योंकि वो जब ग्राउंड में खेल रही थी तो जाके ठीक 14 नवंबर खड़ाक से नीचे गिर गई और उसके यहाँ पर बड़े बड़े टांके थे, तो टांके लगाने पड़े यहाँ पर, आज भी उसका निशान है। तो क्या है, एक वाचा किस बात की याद दिला रही है कि मेरी ये वाचा, ओ बाप रे बाप, ये कटा हुआ क्यों भाई, तुम्हारी हाथ क्यों कट रखा है? मैंने परमेश्वर के संग वाचा बांधी है, याद दिलाने के लिए कि ये कटा हुआ, ये निशान इतना कट रहा है। आजकल लड़के लड़कियां करती बुदा देते हो, आई लव यू ऐसे लिख देते। मैंने बहुत लड़कों को देखा, अरे क्या करो तुमने, किसी ने मोमबत्ती से जला दिया, ये तो हंसी है क्या बात, तुमने तो नहीं करा ऐसा? नहीं कहते ना, या मोमबत्ती जला देते, कोई खरोच देता है, ये क्या करा भाई, नाम लिखा हुआ, ओ बाप रे किसका नाम है, ओ इस पर नाम लिखा संजना का बोलो कौन संजना है? अरे नहीं जानते आप, वही है बस, जो भी हो। क्या करते हैं, खरोच देते हैं लोग, वहां मतलब एक एग्रीमेंट कर देते हैं कि भाई एग्रीमेंट नहीं, वो तो एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन ये है मेरी यादगार। सो परमेश्वर के सिंह क्या करा कि तुमको ऐसा करना पड़ेगा कि शरीर के खलड़ी का, आपकी खलड़ी जो है यहां पर किसी भी एक देह में से एक निशान पर किसी भी स्थान से निकाल कर, वो एक निशान है इस बात का कि मैंने अपने परमेश्वर के संग वाचा बांधी है। ये वाचा कौन सी है कि मैं तेरे संग ऐसा 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 करूंगा और तुझको फलवंत करूंगा। फिर परमेश्वर अब्राहम से कहा, तेरी पत्नी सारा और उसको तू अब सारे ना कहना, उसका नाम सारा होगा, मैं उसको आशीष दूंगा, तुझसे उसके द्वारा एक पुत्र और उसके आशीष दूंगा, वह जाति जाति की मूल पता हो जाएगी और उसका वंश में राज्य, पूरा डिटेल लिख दिया। लेकिन क्या उनको विश्वास हुआ? और अगर मैं बूढ़ी हो गया, हो सकता है ऐसा कभी, असंभव है। लेकिन परमेश्वर ने उससे कहा ऐसा नहीं है, तुम मेरी बात में हंस रहे हो, मैं तुमसे वाचा बांध रहा थी, लंबी वाचा बांध रहा, इतनी बड़ी करो, तुम हंस रहे हो। आज आप और हम क्या सोचते हैं, ये कभी हो सकता है? अगर हम आज बोलें कि आप डॉक्टर बन जाओगे, तो बोले कहां से बनोगे डॉक्टर? नो, परमेश्वर आपको अवश्य डॉक्टर बनाएगा, इंजीनियर बना देगा। क्या नहीं हो कर, मैं तुमको पूछ नहीं परंतु सर बनाऊंगा। लोगों ने आपको पूछ बनाया होगा, लेकिन परमेश्वर आपको सर बनाएगा। ये वचन, वो इसकी ये वाचा है। आप और हम क्या सोचते हैं? अब्राहम को क्या करा, अब्राहम को उसने कहा, परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे संग चल। एक चेतावनी भी हम उसको बोल सकते हैं कि मेरी उपस्थिति में चल। आप और मैं कितनी उपस्थिति में चल रहे हैं परमेश्वर की? क्या वाचा बांधी है? कब आप कैसे वाचा बांधोगे परमेश्वर से? आपने कोई वाचा बांधी है परमेश्वर से? शायद आपने कोई वाचा नहीं बांधी होगी। प्रभु मैं तेरे संग एग्रीमेंट करना चाहता हूं, मैंने तुझको अपना जीवन को उद्धार करता स्वीकार कर लिया है। अब क्या बस स्वीकार कर लिया, बस यहीं तक होगा सीमित? नो। क्यों क्या है, मैं इस बात पर आपको ये ध्यान देना चाहता हूं कि जो वाचा होती है उसको तोड़नी नहीं चाहिए, चाहे कितनी भी कठिनाई आ जाए, चाहे मुसीबत आ जाए। वाचा बांध दी गई और उसका बच्चा भी पैदा हो गया, सारा से पैदा हो गया, सारा का सारा दुख खत्म। 90 वर्ष में सारा को एक पुत्र मिल गया, प्रभु का धन्यवाद है। लेकिन उसके बाद फिर उसकी बात चलती है कि उसने, परमेश्वर ने कहा मुझे तेरा बच्चा चाहिए। ओ, लेकिन उसने कहा मैंने वाचा बांधी है। आपको सारी का पूरी कहानी याद होगी। आज आप क्या वाचा बांधे परमेश्वर से करना, क्योंकि आपने देख लिया कि परमेश्वर अवश्य देगा। अब ये मत सोच रहा कि मैं बूढ़ा हो गया तब परमेश्वर मुझे संतान देगा। ओ, ये मत सोचिएगा, ये इस बात की कहीं मत समझना। परमेश्वर आपके दुखों को दूर करेगा। ये मत सोचना कि मैं अपने बच्चों के नाती पोतों को भी, इसको भी, ऐसा नहीं मैं बोलेगा। परमेश्वर ने सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके दुख को क्या उसने
दूर कर दिया है, आपकी बदनामी को दूर कर दिया है, आपकी समस्या का समाधान कर दिया है। लोगों के जो छींटा कसी आपके ऊपर कसी गई थी वो समाप्त कर दिया उसने। ऐसा करता है परमेश्वर। पौड़ी में भी एक है, एक बहन है, बहुत विश्वासी है। 45 साल के बाद उनका एक बच्चा पैदा हुआ, 45 इयर्स में। प्रभु का धन्यवाद है, क्योंकि बहुत अच्छी विश्वासी बहन। मैडम जानती है उनको, ये उन्हीं के स्टाफ की बात कर रहा हूं। वो तो रिटायर हो गए ना। क्या है, परमेश्वर आपके दुखों को सुनता है। मैंने तेरे सारे दुखों को देख लिया है, तेरी बातों को सुन लिया है। आपकी गोपनीय बात भी जो है ना, वो परमेश्वर सुन रहा है। आप बस सोचना कि परमेश्वर आपकी बात को नहीं सुन रहा है। मांगो तो सही उसके सामने बातों तो करो, उसके सामने बोलो तो सही कुछ। ओ परमेश्वर आपके परिवार के अंदर लड़ाई झगड़ों को भी देखता है। क्या हो रहा है तुम्हारे परिवार के अंदर, क्या लड़ाई झगड़े हो रहे हैं? समाप्त करो लड़ाई झगड़ों को, मैं समाधान करूंगा तुम्हारा भाई। इसलिए अगर परिवार के अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हो, चीनी और चाय पत्ती में हो रहे हो, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है भाई। अक्सर हो जाते हैं, मैं अक्सर बोलता हूं, समस्या का समाधान परमेश्वर करेगा। सारा को भी उसने समाधान किया और उसकी दासी को भी कहा कि तू वापस जा और उसके वश में रह। आप और हम किसी के वश में रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों रहूं उसके वश में? छोड़ो, मुझे तंग करती है, वैसा तैसा तैसा, ये ऐसा, क्यों रहूं उसके वश में? अरे परमेश्वर के द्वारा एक बहुत बड़ी योजना है भाई आपके द्वारा। इश्माएल को कहा मैं तेरे द्वारा भी एक बहुत बड़ी जाति बनाऊंगा, तो वापिस जा। और उसने उससे परमेश्वर की बात को स्वीकार किया। आप और मैं अगर अपने एक परिवार के अंदर हैं तो परिवार पे बने रहें। आने दो मुसीबत, कठिनाई का सामना करने को तैयार रहिए। मैं आज बता रहा हूं, आपको खुलेआम कर रहा हूं, परमेश्वर आपकी अवश्य आप बात को सुनेगा। क्यों? परिवार के संग मिलने की कोशिश करेगा। कुछ खास बातें हैं कि आपको और परिवार के बीच के जो संबंध है ना, वो सही ना होने का, परिवार के बीच में आपस में बातचीत होती ही नहीं है। पति और पत्नी के बीच में बातचीत होती ही नहीं है, बच्चों के बीच में बातचीत होती ही नहीं है। और इसकी वजह से क्या होता है, गड़बड़ी हो जाती है। बैठ के बातचीत करो, खाते वक्त, मैं हमेशा बोलता हूं कि बैठ के बातचीत करो, खाते वक्त बातचीत करो, एक टेबल में खाओ, बैठ के खाओ, चाहे जमीन में बैठो, बातचीत तो करो। समझाओ, आज मेरे संग ये घटना घट गई थी, पत्नी को बताओ आज मेरे संग ये घटना घट गई थी पर मैं बच गया। तो पत्नी क्या जवाब देगी? है, अरे बस देखो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी ना, है तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रही थी, थैंक यू वेरी मच। बोलते हैं जब मैं शादी जाएगी तब बताऊंगा। लेकिन क्या है, बच्चों के संग, माता पिता को बच्चों के संग बातचीत करनी चाहिए, होती नहीं बातचीत। तो परिवार क्या होता है, बिखरने की हो जाता है। परिवार जब बिखरता है तो उसको बिखरने मत दीजिएगा। तो क्या है, परिवार के संग क्या करें, एक साथ मिले, एक साथ बातचीत करें। और क्या कहते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है। रेणु की कोई विचारधारा अलग होगी, वीरेंद्र की अलग होगी, लेकिन टकरा जाते हैं कभी कभी। टकराने की जरूरत थोड़ी है, कोई बात नहीं है, बातचीत कर लेंगे बैठ के। मैडम की कभी कभी विचार फर्क होते हैं, मेरे विचार फर्क होते हैं। अब क्या करोगे, टकराने की कोशिश करेंगे तो क्या करेंगे, और टकरा जाएंगे। जरूरत नहीं है। सो क्या है, आपको परिवार को, क्योंकि परमेश्वर आपकी लड़ाई झगड़ों को देख रहा है, सुन रहा, वो तो सुन रहा है। आप सोच रहे हो हमारी दोनों लड़ाई हो रही है, वो सुन ही ना रहा। अगर परमेश्वर आपकी लड़ाई झगड़ों को सुन रहा है तो उसका समाधान निकालने की भी कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब, हमेशा एक बात भी ध्यान रखेगा, जब दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, अगर नहीं बन रही बात तो आप तीसरे को, एक मध्य को बीच में लेके आ जाएंगे। सर ऐसी बात हो रही, क्या करें? कितने परिवार में हमको जाना पड़ता है कभी कभी उनकी समस्याओं का समाधान करने के। तो क्या है, पत्नी हो चाहे पति हो, दोनों की आपस की समझदारी से एक काम चलता है, अच्छा परिवार बनता है। और एक दूसरे पर छिटकनी नहीं होना चाहिए। अब्राहम ने कहा तू ही कर भाई, मेरी बला से नहीं।
अब्राहम ने क्या कहा, जो तू करते कर ले मेरे बुला से, मैं तो दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं तो पजल्ड हो गया बहुत ज्यादा, मैं उसकी सुनूं या तेरी सुनूं, किसकी सुनूं मैं? तो उसने कहा जो तू चाहती कर ले, और उसने क्या करा, उसके दुख को और बढ़ा दिया। लेकिन वो भाग के चले गए, लेकिन परमेश्वर ने कहा फिर वापिस जा भाई, तो नहीं प्रभु मैं जाऊंगी वहां, बिल्कुल जाऊंगी वहां, मैं ऐसा ये मैं जाऊंगी वहां। लेकिन उसने परमेश्वर की बात को स्वीकार किया। परमेश्वर ने कहा मैंने एक वाचा बांधी है, तो जा तो सही वहां। आपके संग परमेश्वर कोई वाचा बांध रहा है, देख अगर तू ऐसे करते रहेगी तो तेरे बच्चों के फिर गड़बड़ी हो जाएगी, इसलिए जाओ, अपने बच्चों के प्रति तुमको वफादार होना पड़ेगा, और एक दूसरे के संग सहन करने वाली शक्ति रखो अपने पास। बहुत बार आर्थिक समस्या आती है, आर्थिक परेशानी भी आ जाती है कभी कभी, क्या करें, क्योंकि सारा जो दासी थी उसके संग यही मुसीबत आ जाती, फिर आगे वो कहां भागती, अगर भी जंगल में चले जा रही है, भाग रही है, अब खाने की दिक्कत है, तमाम प्रकार की दिक्कत होती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा तू अभी जा, देख आगे बहुत बड़ा लंबा सफर है, तू नहीं पाएगी, इसलिए तू जा, वापिस जा। हालांकि परमेश्वर ने उसके लिए पानी भी दिया, सब कुछ दिया, बहुत वहां पर लिखा आगे बहुत सारी चीजें भी। सो क्या है, अगर परमेश्वर आपके संग वाचा बांधता है तो उसकी वाचा बिल्कुल बिल्कुल 100% बिल्कुल क्लियर है, उसमें कोई धोखा नहीं है। और अब्राहम के संग जो वाचा बांधी गई वो आज भी चलती है। सो बहुत सारी बातें हैं जो हमको परिवार के तौर पर समझनी चाहिए। हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसको भी सुलझाने की कोशिश करें। आपके कई बच्चों की व्यक्तिगत परेशानी नहीं सुनी होगी, आप उनकी व्यक्तिगत परिवार बच्चों की परेशानी को सुने। स्कूल की हो सकती है, घर की हो सकती है, बाहर की हो सकती है, उनकी समस्याओं को देखिएगा, समस्या उनको भी निवारण करने की अवश्य कोशिश करिएगा। रुकावट ना करिए, कभी भी रुकावट करने की कोशिश मत करिए। और जब भी कभी कोई ऐसी बात तो नहीं बन पा रही है तो कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति को जो अनुभव होगा उसको मध्य में लेके आ जाइए, उसकी समस्या का समाधान करने के लिए। परमेश्वर यही तो कहता है, प्रभु यीशु नासरी को इसीलिए तो इस संसार में आना पड़ा, उन्हें आता नहीं। प्रभु यीशु मसीह का आने का कारण क्या था, वो इसीलिए ये एक वाचा है, ये एक वाचा, युग युग की वाचा है। और उस वाचा को जब उसके औलाद आगे गई तो तमाम प्रकार की बातें हैं, सदोम और अमोरा में नाश हुआ, नूह गए फिर नाश हुआ, तमाम प्रकार की बातें गड़बड़ी आ गई, सारी होते रही, नाश होता रहा अपना था। लेकिन परमेश्वर की जो वाचा थी वो युग युग की थी, इसलिए उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को क्या करा, क्या लिखा आगे यहां पर, मैं उसको आपके सामने पढ़ता हूं। युग युग की वाचा जो थी, अब वो युग की आज भी है वो वाचा, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब देख रहे हैं वहां से बोला ना उसने 14 पीढ़ी का वृत्तांत, आज तक कोई अपने 14 पीढ़ी का कोई बता भी नहीं सकता कि उनके परिवार कौन। तो ये क्या थी, एक अच्छी योजना, एक अच्छी वाचा, परमेश्वर की वाचा बनी रही, और उसने प्रभु यीशु नासरी को संसार में भेजा उस वाचा को ध्यान में रखते हुए जो उसने अब्राहम के संग खाई थी कि मैं युग युग तक तेरे संग वाचा बांधूंगा। अब हमारे पास कौन सी वाचा है? आज हमारे पास प्रभु यीशु मसीह की वाचा है। प्रभु यीशु मसीह क्या है? एग्रीमेंट है। इसलिए कहता है कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन की जो वाचा है वो उसमें मिला रहेगा। सिंपल होता है बात। आपके संग परमेश्वर जो अब्राहम के संग जो वाचा बांधी, वो आज भी इस हॉल के अंदर भी आज ये वाचा बंधी हुई है। आज भी इस हॉल के अंदर जो बात हम कर रहे हैं वो ये कहता है कि मैं तुम्हारे संग इसलिए वाचा बांध रहा हूं क्योंकि मैंने अपने बेटे को भेज दिया है। जिस चीज को तुम समस्याओं को समाधान करने की कोशिश करते थे, ये मारो सो मारो, ये करो, यात्रा करो, फलाना करो, ये करो वो करो, ये मैंने अब नहीं करी है। ये वाचा मेरी, ये वाचा नहीं है। मेरी वाचा ये थोड़ी है कि तू यहां से वहां तक नंगे पैर जा। मेरी ये वाचा नहीं है कि तू ऐसे कपड़े पहन।
मेरी ये वाचा नहीं है कि तू अपने अपने गले पर क्रॉस टांग, मेरी ये वाचा नहीं है कि तू तू लुढ़कते लुढ़कते सजा को प्राप्त कर, मेरी ये वाचा थोड़ी है कि तू मेरे लिए बहुत बड़ा भवन बना। मैंने ये वाचा अब नहीं बांधी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, मेरी ये वाचा नहीं है, मेरा एग्रीमेंट नहीं है, मैं तेरे संग ये नहीं कर रहा हूं एग्रीमेंट, मैं तेरे संग ये कर रहा हूं, ये सब कुछ नहीं कर रहा हूं कि तो यहां से फलाना यरूशलेम में जा और वहां से तू पानी का लेके आना, यरदन का पानी लेके आना और उस पानी को अपने घर के अंदर छिड़क देना, तब तेरी समस्या का समाधान हो जाएगा। नो, ये कोई वाचा परमिशन नहीं बांधी है। बहुत से लोग जाते हैं आज भी और वहां से यरदन का एक डब्बे में पानी ले आते हैं। बोले कहाँ पानी है भाई? ये यरूशलेम का यरदन का पानी है। वो कौन सा पानी है? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर बपतिस्मा लिया था। ये लाएंगे, पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। घूमने जा सकते हो लेकिन वहां की पानी लाने की आवश्यकता नहीं है। नो, ये वाचा परमिशन नहीं बांधी है। यदि आप अपनी मर्जी से करोगे तो पछताओगे। सो परमेश्वर की जो वाचा है, वो वाचा अब प्रभु यीशु नासरी ने कहा, मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू को बहा दिया है, मैंने तुम्हारे सारे गुनाहों को अपने वो उठा लिया है, इसलिए अब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम मुझसे मांगो तो मेरे पास उत्तम भंडार है, मेरे पास बहुत अच्छा भंडार है, मैं उस भंडार से तुमको आशीष दूंगा। अब आशीष लेने के लिए बताना पड़ेगा, मेरे पास उत्तम भंडार है और उस उत्तम भंडार से मैं तुमको दूंगा। मेरे पास खान है, दया की खान लिखा हुआ है, दैनिक पुस्तक में लिखा है कि वो दया की खान है। अब उस दया की खान पर आप जाओगे तभी तो मिलेगा भी, जब जाओगे ही नहीं तो मिलेगा कहां से करके। तो प्रभु यीशु नासरी का आने का मकसद ही यही है कि वो आपके संग परमेश्वर ने जो वाचा अब्राहम से बांधी थी, वो वाचा आज भी है। यदि आप चाहते हो कि स्वर्ग के तक हम पहुंचे तो आपको कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक ही बात है कि प्रभु यीशु नासरी को अपने जीवन का उद्धारकर्ता स्वीकार करके, प्रभु आज से मैं तेरे संग अपनी वाचा बांधती हूं, मैं बांधता हूं। कदम बात क्या वाचा है? वाचा क्या है? कि जो कोई तो विश्वास करेगा वह नाश नहीं परंतु अनंत जीवन पाएगा। अनंत जीवन का मतलब जो कभी नाश होगा ही नहीं। वाचा क्या है? जो कोई तो विश्वास करे। और क्या है? वो पढ़ लेगा मैं आपके सामने कि मैं उसको तो जीवन का मुकुट दूंगा। वाचा क्या है? मैं तुमको जीवन का मुकुट दूंगा। तुम इस संसार में दुख जो तुम दुख झेल रहे हो ना इस संसार में, वो मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं। मैं देखता हूं कि लोग तुमको सता रहे हैं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं कि लोग तुमको गालियां दे रहे हैं, मैं देख रहा हूं कि किस प्रकार से तुमको जेल में डाला जा रहा है, मैं देख रहा हूं। मैं ये भी देख रहा हूं कि किस प्रकार से तुम्हारे ऊपर विभिन्न प्रकार के लांछन लगाए जा रहे हैं। मैं सब कुछ देख रहा हूं, लेकिन मैंने जो वाचा बांधी है वे उसका इंतजार करना पड़ेगा। वो दुख तुमको झेलने पड़ेंगे, लेकिन मैंने तुम्हारे संग जो वाचा बांधी है वो अनंत काल की वाचा बांधी है। जो तुमको दुख दे रहे हैं उनको भी मैं उनका सारी वाचा बांधी है कि मैं उनको अनंत जीवन की आग में डाल दूंगा। ये वाचा उनके संग भी है कि जो कोई प्रभु यीशु नासरी को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करेगा और जो मेरे बच्चों को मेरे को छेड़ेगा, वो मेरी आंख की पुतली को छेड़ेगा। इसलिए तुम चिंता मत करो, ये दुख जो है उनको झेल लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने वाचा बांधी है। वो समय आने वाला है जब मैं तुमको अनंत जीवन का वारिस बनाऊंगा। आज ऐसा वक्त है। आज पास्टर को जेल में डाल दिया गया, अभी कल ही का मुझे इंफॉर्मेशन मिली, और आज से बहुत से पास्टर को, परमेश्वर के सेवकों को जेल के अंदर डाल दिया गया। लोग उन पर झूठे झूठे आरोप लगा रहे हैं। जरा सी संगति क्या हो रही है, पड़ोसी उनकी रिपोर्ट कर देता है कि यहाँ पर परमेश्वर, यहाँ पर ये आराधना कर रहे हैं, और पुलिस आती है 12 बजे रात को आती है, उनको उठा कर ले जाती है, जेल के अंदर ठूस देती है, उन पर झूठे केस ठोक दिए जाते हैं। परमेश्वर क्या सुन नहीं रहा है? परमेश्वर देख रहा है, सुन रहा है, और वो तो केवल उसने वाचा बांधी इसलिए वो चुप है। अक्सर आप बोलते हैं मैं इसलिए चुप था क्योंकि ऐसा था,
परमेश्वर कह रहे हैं मैं इसलिए चुप हो रखा हूं क्योंकि मैंने जो वाचा बांधी है वो वाचा मेरे पिता से बंधी हुई है, युग युग की वाचा है और उसने वाचा बांधी है, इसलिए उसने मुझको भेजा है ताकि तुम्हारे लिए ये रास्ते खोल दो, तुम्हारे लिए मार्ग बन जाऊं। इसलिए मैंने तुम्हारे संग जो वाचा मेरे परमेश्वर ने जो वाचा बांधी है वो युग युग की है, ताकि तुमको मैं उस स्थान तक ले जा सकूं जो अनंत काल का, जहां दुख नहीं है, जहां पीड़ा नहीं है, जहां बीमारी कुछ भी नहीं है। लेकिन थोड़ा सा और सहन कर लो, मैं आने वाला हूं। ये वाचा परमेश्वर की है प्रिय मित्रों। उस जगह मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा हूं कि तुम फलाना जगह जाओ, मैं तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा हूं कि तुम लेट लेट कर जाओ, मैं तुमको तुम्हारे लिए थोड़ी बोल रहा हूं कि तुम मुर्गा मारो, तुम फलाना करो, ये करो, सो करो, सो करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम सोने की मूर्ति बनाओ, मैं तुमसे ये नहीं बोल रहा हूं कि चांदी की मूर्ति बनाओ। मैं तुमसे ये कुछ भी नहीं बोल रहा हूं। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूं, केवल एक बात कह रहा हूं, धैर्य रखना, क्योंकि मैंने तुम्हारे संग जो वाचा बांधी है वो युग युग की है। मैंने वाचा बांधी है, मैंने तुम्हारे लिए बलिदान हुआ हूं। मैंने जीवन को देखा है, जीवन मेरे पास है, मेरे पास मृत्यु नहीं है, मेरे पास जीवन है और बहुत आज का जीवन है जो मैं तुमको दे रहा हूं। आज आप और हम कहां भाग रहे हैं? उसने जो वाचा बांधी है, उसकी वाचा क्या है कि मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा, मैं तुमको गुप्त मन्ना खिलाऊंगा, मैं तुमको, और क्या कहता है, मैं तुमको अधिकार दूंगा, जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा। तो फिर वो कहता है कि मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में किसी रीति से भी नहीं काटूंगा। ये बहुत सारी बातें परमेश्वर कहता है कि मैंने तुमको जीवन के वृक्ष में से खाने का अधिकार दूंगा। ये वाचा है परमेश्वर की। लेकिन ये कौन खाएगा? ये वो ही तो खाएगा जो परमेश्वर के संग बना हुआ है, एग्रीमेंट किया है। उस समय के खतना की जो वाचा होती थी ना, ये वाचा थी। आज की वाचा क्या हो? आज ये नहीं कि आप अपनी घड़ी को काट दो, आज ये नहीं। आज क्या है? आज क्या करो? आज केवल एक ही है कि आप अपने आप को बोलो, प्रभु मैं तुझको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूं। लिखा है जो कोई विश्वास करेगा, बपतिस्मा लेगा, उसका उद्धार होगा और वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं ने बहुत सी दुष्ट की ताकतों को नाश करे। तो बपतिस्मा जी एक वाचा है वो कि प्रभु मैंने अब जो नया जीवन हो गया है, पानी के अंदर डूब के फिर बाहर निकल के कहता अब मैं बिल्कुल नया हूं, अब मैं तेरी वाचा में मिल चुकी हूं। ये वाचा परमेश्वर की है। इसलिए कहा है कि जाओ दुनिया के छोर तक जाओ, उनके बाप बेटे पुत्रात्मा के नाम से बपतिस्मा दो। ये उनका एक निशानी है, यही एक महत्वपूर्ण निशानी है जो आपको और हमको पूरा करनी चाहिए। बहुत से लोग कतराते हैं, उसके बाद परमेश्वर आपको और आशीष से भरेगा, पवित्र आत्मा से भरेगा और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि शैतान ये जानता है कि इसने प्रभु यीशु के नाम से उस वाचा को भी पूरा कर दिया है। अब आप भी अपनी परमेश्वर की वाचा को पूरा करिएगा। लिखा है ना उसने कि जाओ उनको बाप बेटे पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मेरे मित्रों, ये मेरा नहीं है, ये मत सोचता कि ये मैं बोल रहा हूं, ये प्रभु यीशु नासरी का बोलना है। ये उसके संग जब वाचा बांध रहे हैं, उसके संग इसको भी पूरा कर लीजिएगा। और जब आप इसको पूरा करते हो तो आप और भी सॉलिड बन जाते हो। शैतान हिला नहीं पाता है कि इसने प्रभु की वाचा को पूरा कर दिया। प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करें।